तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आज रॉ पर हमें कोडी रोड्स और द रॉक का एक बहुत ही कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जो कि एक काफ़ी लंबा चौड़ा सेगमेंट था। और भाई इस वीडियो में मैं इतना लंबा चौड़ा सेगमेंट तो कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भाई जितना हो सकेगा उतना कर दूंगा, मेन पॉइंट्स जो है। बाकी तो क्या क्या वहाँ पर बातें हुई, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमें रिंग में ट्रिपल एच देखने को मिलते हैं और उनके लिए यहाँ पर थैंक यू हंटर के चैंट्स भी लगते हैं। ट्रिपल एच सबसे पहले तो यहाँ पर सभी का थैंक यू करते हैं और भाई वो कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि भाई मैं इस रेसलमेनिया को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम कह सकता हूँ। और इसके बाद ट्रिपल एच ये भी कहते हैं कि ये नया टाइम है और तुम सभी का स्वागत है एक न्यू एरा में। और भाई इसके बाद यहाँ पर आते हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। इसके बाद यहाँ पर हमारे दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आते हैं और ट्रिपल एच उनसे यहाँ पर हाथ भी मिलाते हैं। ट्रिपल एच यहाँ पर कोडी रोड्स को कांग्रेचुलेट करते हैं और भाई कोडी रोड्स के लिए यहाँ पर यू डिजर्व इट के चांस लग रहे होते हैं। भाई क्राउड का रिएक्शन काफी ज्यादा कमाल का था। इसके बाद ट्रिपल एच कहते हैं कि रेसलमेनिया नाइट 2 के बाद मुझे एक कॉल आता है स्टूडियो में बैठे कुछ बंदों की तरफ से, जिन्होंने कि तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर किया हुआ है और वो कहते हैं कि मुझे ये तुम्हें दिखाना है। लेकिन भाई मैंने सोचा क्यों ना ये सभी को दिखा दिया जाए। इसके बाद हमें कोडी रोड्स का एक प्रोमो पैकेज देखने को मिलता है, जहाँ पर कोडी रोड्स की पूरी जर्नी दिखाई होती है, किस तरह से भाई वो WWE में आए और किस तरह से वो रॉयल रंबल जीते और किस तरह से अब वो चैंपियन बन चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें उस प्रोमो पैकेज में होती हैं और उसे देखने के बाद भाई यहाँ पर कोडी रोड्स काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स ट्रिपल एच को गले लगा देते हैं और फिर से हमें यहाँ पर यू डिजर्व इट के चैंट सुनने को मिलते हैं। कोडी रोड्स अपने टाइटल को जमीन पर रखकर उसे चूमते हैं। इसके बाद वो ऑडियंस से कहते हैं कि रॉ आफ्टर मेनिया तुम किस बारे में बात करना चाहोगे। कोडी कहते हैं कि मैं जानता हूँ मुझे किस बारे में बात करनी है। और वो सबसे पहले भाई समांथा इरविन से यहाँ पर कहते हैं कि वो चीज तुम दोबारा कहो। इसके बाद समांथा इरविन एक बार फिर से यहाँ पर अनाउंस करती हैं कि यहाँ पर प्लीज वेलकम करो हमारे न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स कहते हैं कि 2 साल पहले रेसलमेनिया के बाद मैंने अपने सारे प्लान्स बता दिए थे कि भाई मुझे चैंपियन बनना है, और फिर पिछली रेसलमेनिया में मेरा सपना पूरा भी हुआ। इसके बाद वो कहते हैं कि ये जगह सी लेवल से काफी ज्यादा ऊपर है, पर यहाँ पर बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई यहाँ पर ऑडियंस काफी ज्यादा है और काफी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसके बाद वो यहाँ पर रोमन रेंस की भी तारीफ करते हैं कि भाई रोमन रेंस 1316 डेज तक चैंपियन थे। भाई इतना चैंपियन रहना कोई छोटी बात नहीं है। और इसके बाद वो कहते हैं कि मैं रोमन रेंस को एक्नॉलेज करता हूँ। इसके बाद भाई हमें ऑडियंस की तरफ से थैंक यू रोमन के भी चैंट सुनने को मिलते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स अपनी बेटी की भी एक वीडियो दिखाते हैं, जहाँ पर उनकी बेटी कोडी रोड्स से कह रही होती है कि पापा अपनी स्टोरी को फिनिश करो। कोडी रोड्स कुछ और कह रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पर द पीपल्स चैंपियन द रॉक का थीम सॉन्ग बज जाता है और वो भी यहाँ पर रिंग में आ जाते हैं। और द रॉक के रिंग में आते ही हमें अंडरटेकर का चैंट सुनने को मिलता है, क्योंकि भाई हमें पता ही है नाइट 2 में यहाँ पर द अंडरटेकर ने द रॉक को चोक स्लैम लगाया था, जिसकी वजह से भाई कोडी रोड्स को जीतने में मदद मिली थी। और भाई यहाँ पर जो द रॉक को बू मिल रही थी वो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। पूरी ऑडियंस यहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा बू कर रही थी, लेकिन द रॉक उनकी फिर से यहाँ पर बेइज्जती करते हैं। वो कहते हैं कि तुमने आज फिर से एक और नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है और तुम इतनी बड़े अमाउंट में आए हो और ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर का कचरा यहीं इकट्ठा हो चुका है। द रॉक कोडी रोड्स से कहते हैं कि भाई मैं तेरे से यहाँ पर कोई लड़ने वड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुझे फ्लावर्स देने आया हूँ। यानी भाई मैं तेरी यहाँ पर तारीफ करने आया हूँ, क्योंकि तूने रोमन रेंस को हरा दिया है और तूने रोमन रेंस को नाइट 2 में हराया और मैंने तुझे नाइट 1 में हरा दिया था। इसीलिए भाई तेरी और रोमन रेंस की स्टोरी तो अब फिनिश हो चुकी है, लेकिन तेरी और मेरी स्टोरी लाइन अब शुरू हो चुकी है। इस सेगमेंट के दौरान हमें काफी अजीब चीजें भी देखने को मिली, जैसे कि द रॉक यहाँ पर कोडी से कहता है कि भाई क्या तुम मुझे वो चैंपियनशिप पकड़ने के लिए दे सकता है। तो भाई कोडी कहते हैं ठीक है भाई, तू मेरी चैंपियनशिप पकड़ने के लिए ले ले और तू भी मुझे अपनी चैंपियनशिप पकड़ने के लिए दे दे। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे की चैंपियनशिप पकड़ लेते हैं और भाई रॉक कोडी रोड्स की चैंपियनशिप को अपने कंधे पर रखते हैं और कहते हैं भाई ये तो जम रही है। इसके बाद द रॉक यहाँ पर कोडी रोड्स की चैंपियनशिप वापस दे देते हैं और वो कहते हैं कि भाई अभी तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे जाना होगा। यानी वो यहाँ पर हॉलीवुड की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि भाई कुछ टाइम के लिए तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं वापस आऊंगा तो भाई मेरी नजर तुझ पे ही होगी। इसके बाद द रॉक यहाँ पर कोडी रोड्स के हाथ में भी कुछ देते हैं। वो कहते हैं भाई तू अपना हाथ मत खोलना और अगली बार मेरा दिल मत तोड़ना। तो भाई ये चीज मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट यहाँ पर था, लेकिन भाई हो सकता है ये यहाँ पर रोमन रेंस एंड द रॉक की स्टोरी के लिए एक बिल्ड किया जा रहा हो, या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो कि हमें बाद में पता चले, जिसकी वजह से भाई रोमन रेंस यहाँ पर द रॉक पर टर्न कर सकते हैं या फिर रॉक यहाँ पर रोमन पर टर्न कर सकते हैं। तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हमें पता नहीं लगा कि भाई रॉक ने यहाँ पर कोडी रोड्स के हाथ में वो क्या चीज दी थी। इसके बाद द रॉक यहाँ पर कोडी रोड्स के हाथ में वो चीज देते हैं और इसी के साथ भाई ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस द रॉक ने यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंज कर दिया हमारे दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को, और आगे जाकर इनका मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैच होने वाला है। अब वो सऊदी के इवेंट में होता है या फिर समर स्लैम में, कहाँ जाके होता है
वो तो हमें आगे जाकर ही पता लगेगा। लेकिन आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।